देखिए, एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी माला आज सुभाष जी का डली है, इसके ब्याह में भी कौन डली है? क्यों डली है वो बता देता हूँ। सभी साथियों ने एक बात कही, अग्रवाल धाम विश्व का सबसे बड़ा धाम है, वैश्य समाज की आस्था का केंद्र है, जनता का आस्था केंद्र है। उस संस्था का जिला प्रधान हमारे गोयल साहब है, प्रदेश उप प्रधान हमारे महावीर जी है, हमारे जैन साहब हमारे टीम के सियाराम गोयल जी है, और इसी प्रकार सफेदों का हमने प्रधान इनको आज नियुक्त किया है। सभी समाज के लोग आपके सामने इकट्ठे थे, सभी ने कहा भाई शानदार, जानदार और मालदार और सेवादार व्यक्ति सुभाष जी है, इनको बुलाओ, समाज को संगठित करने में ये मदद करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। राजकुमार जी हमारे खड़े हैं, हमारे प्रधान विजय गर्ग जी खड़े हैं, विमलेश जी खड़े, सब साथी खड़े, पवन जी खड़े हैं, तो सभी ने सिफारिश की है, तो इनको आज यहाँ विधिपूर्वक जिम्मेदारी दी है और ये अपना काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी कार्यकारी बनाकर हमें देंगे। और एक बात और बता जाता हूँ, जहाँ आपने सवाल किया, अग्रवाल धाम 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है और वहाँ पर हर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। 30 करोड़ की लागत से बाबे हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 म्यूजियम बना रहे हैं, एक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ऑडिटोरियम बना रहे हैं, 400 आदमी एक साथ बैठने के लिए भोजनालय कक्ष जो 29 अक्टूबर का उसका उद्घाटन करेंगे, और बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, और यहाँ तक कि 280 कमरे जो यात्री आते हैं उनके ठहरने की वहाँ पर रखा हुआ है, खाने की व्यवस्था है। और देश के कोने कोने से हजारों लोग हर रोज दर्शन के लिए वहाँ आ रहे हैं। और जहाँ तक कि जितनी हमारी देश की संस्थाएं हैं, सभी अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है, और अग्रवाल धाम का हम विस्तार कर रहे हैं, उसकी टीम का विस्तार कर रहे हैं। उसका हमारे एक उद्देश्य है, ज़्यादा समाज के लोग धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जरूरतमंद की मदद करे, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम करे, और हमारे समाज के व्यक्ति है उनको भी ऊंचा उठाने का काम करे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी के अंदर हम पूरे देश का, प्रदेश नहीं पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, और पूरे देश के हर राज्यों के अंदर अग्रवाल धाम, अग्रवाल विकास ट्रस्ट वैश्य समाज की इकाइयों की स्थापना की हुई है। और जगह जगह हम हमारे भवन बना रहे हैं धाम के। और बम्बे के अंदर हमने एक भव्य आलीशान भवन बनाया है, जिसमें 50 कमरे बिल्कुल सेंटर एसी, 3 हॉल और मंदिर बनाया हुआ है। इसी प्रकार हम दिल्ली के अंदर हमने सुंदरी रोड कनाट प्लेस के पास जमीन मोल ले ली है, और उसका भी हम भवन बनाने जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर भी हम भवन बनाने जा रहे हैं, और 10 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटरनेशनल स्कूल अग्रवाल के अंदर बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल मेन रोड पर धाम के साथ। जो महाराजा अग्रसेन जी का महल जो था टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसके साथ 10 एकड़ जमीन हमारी धाम की ओर वहाँ बनाया। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक बड़ी जिम्मेवारी, आप आज सफेदों का प्रधान बनाया, क्या कुछ? अग्रवाल धाम ट्रस्ट ये विश्व के अग्रवाल का, भारत के नहीं, विश्व के सब जितने भी अग्रवाल हैं सबकी सबसे बड़ा धरोहर, सबसे बड़ा धाम है। इसका अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी हैं, और ये जो अच्छा जितना काम कर रहे हैं, और उस कड़ी में मेरे को जोड़ा, मेरा सौभाग्य है, और मैं पूरी भरकश कोशिश करूंगा। देखो, महाराजा अग्रसेन ने ही एक समाजवाद का एक नया नारा दिया, एक ईंट एक रूप से। उन्होंने किसी कास्ट से मतलब नहीं था, कोई भी आदमी अगर अग्रसेन वहाँ पे आता था अग्रवाल में, हर एक को अग्रवाल के विशेष तौर पे एक ईंट और एक मोहर उसको प्रदान की जाती थी, ताकि अपना शानदार भवन वहाँ पे बनाए और शानदार जिंदगी जिए। काफी बड़ी इसी तरह आपने देखा अग्रवाल को हर जगह नंदीशाला, गौशाला, धर्मशालाएं जितनी भी मैक्सिमम आप 50% से ज़्यादा हिस्सा अग्रवाल का मिलेगा हर जगह। हालांकि अग्रवाल देश के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को इसके टैक्स के रूप में दूसरे रूपों में देते हैं, फिर भी कभी अपना हिस्सा अपने उस ढंग से नहीं मांगते। वो तो सिर्फ हमारे जो कमज़ोर वर्ग है उसी के लिए हम जो नौकरी के लिए कहते हैं। अभी भाई साहब ने कहा था, अपने गर्ग साहब ने, कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, अपने जो कमज़ोर वर्ग के भाई हैं उनके लिए हिस्सा चाहिए।
और इसी तरह राजनीति में हिस्सा चाहिए। हर संस्था अपने अपने हिसाब से मांगती है, हम अपने योगदान के हिसाब से हिस्सा नहीं मांगते, हम सिर्फ अपनी जनसंख्या के आधार पर हिस्सा मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैन साहब आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं देश हाँ जी, कैसे इनकी मैं इनकी उम्मीदों उम्मीदों पे हर पे खरा उतरूंगा, ऐसा इनको विश्वास दिलाता हूँ और सारे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे किसी भी कार्य में, मैं हरियाणा प्रदेश का भी राइस मिल जोन का प्रधान रहा हूँ और अभी सफ़ीदों को लगातार 87 से प्रधान रहा हूँ। कभी कहीं मैंने जो मेरी जिम्मेवारी दी है मैंने कमी आने नहीं दी और इसमें भी कोई कमी आने नहीं दूंगा, ऐसा मेरा सबसे आश्वासन। मैं नए सदस्य जुड़ गए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और जिला प्रधान जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट के हमारे गोल साहब हैं, डी गोल जी, उनको धन्यवाद दूंगा। एक अच्छा व्यक्तित्व इन्होंने चुना है जो सुभाष जैन जी काफ़ी संगठनों में काम करा है, प्रदेश के राइस मिल के प्रधान भी हैं और एक उम्मीद बंदी है, एक आशा है भाई ये अच्छा काम करेंगे और अच्छी टीम बनाएंगे। और जो अग्रवा धाम है बहुत बड़ा राष्ट्रीय हमारा धाम है और विषय में भी उसकी पहचान है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी उसमें दिन रात एक करके नए 4 चांद लगाने का काम किया है और मैं बधाई देता हूँ सुभाष जैन जी को जो ये जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निर्वाह करेंगे। तो मैं सुभाष जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सफ़ीदों इकाई के अग्रवा धाम विकास ट्रस्ट की जो सफ़ीदों इकाई है उनके प्रधान के रूप में जिम्मेवारी दी है। साथ में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बजरंग दास जी गर्ग, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व को चुना है इस काम के लिए। मैं काफ़ी दिन से इस पोस्ट के लिए तलाश थी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में महावीर कंप्यूटर जी, इन्होंने भी आज इनका नाम सुझाया, भाई ये बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः मैं सुभाष जी को, पूरे सफ़ीदों की जनता को हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपको अग्रवा धाम इकाई के लिए एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपको मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। अग्रवा विकास ट्रस्ट के जो सफ़ीदों इकाई के अध्यक्ष बनाए हैं उनके बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि वो अपने दायित्व पर खरा उतरेंगे। नमस्कार सभी। ऐसे समाजसेवी व्यक्ति को आज प्रधान पद की जिम्मेवारी सौंपी है। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, मैंने इनके बारे में पहले भी सुना है, जो भी जिम्मेवारी संगठनों द्वारा इनको दी गई है, चाहे वो राइस मिल की हो, चाहे व्यापार मंडल की हो, चाहे समाज सेवा की हो, इन्होंने बिल्कुल पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया है। और जो ये अग्रोहा ट्रस्ट की जिम्मेवारी दी है, ये हमारी जिला जींद की टीम में एक नया चांद आज खिला है, नया तारा जड़ा गया है। हमें इस पर गर्व है कि इनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा और इनका पूरा सहयोग मिलेगा। इसी के साथ इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके सभी साथियों को, सफ़ीदों वासियों को भी बधाई देता हूं। कहीं ना कहीं बड़ी होगी। सबसे पहले तो मैं अपने सफ़ीदों हल्के के मान और सम्मान के योग्य मेरे आदरणीय अंकल जी सुभाष जैन जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आज उनको अग्रवा विकास ट्रस्ट सफ़ीदों का प्रधान बनाया गया है। और साथ में हमारे जो प्रधान है बजरंग दास गर्ग जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे सफ़ीदों के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को इस कार्य के लिए चुना। इसके लिए मैं सभी टीम का धन्यवाद। आदरणीय सुभाष जैन जी मेरे ताऊ जी हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने को आज अग्रवा विकास ट्रस्ट का एक जोरदार अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि मैं जब राजनीति के क्षेत्र में मैंने रखा तो मेरे ताऊ जी सुभाष जैन जी का मुझे सदैव मार्गदर्शन रहा। इन्हीं के बताए कदमों पे चल करके आज मैं आपके समक्ष पार्षद बन करके भी खड़ा हुआ हूं। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी, जब मैं कॉलेज के समय में था उस समय मुझे यहाँ युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। और जहाँ अग्रोहा विकास की बात आती है तो अग्रोहा धाम अगर कुल श्रोमणी महाराजा अग्रसेन जी की जो महाराज राजभूमि है, जहाँ से उन्होंने अग्रवाल समाज का गठन किया, अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाया, उसी धाम को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बजरंग दास गर्ग जी उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके उद्धार का कार्य आगे बढ़ाया हुआ है और अग्रवालों को संगठित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय सुभाष जैन जी को आगे बढ़ा दिया गया है और हमारा पूरा सहयोग पूरे ट्रस्ट के साथ और सुभाष जैन जी के साथ रहेगा कि इस काम को हम आगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी ने जो हमारे भाई को सफ़ीदों इकाई का अध्यक्ष बनाया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्ग साहब का धन्यवाद करता हूं।